नमस्कार साथियों, आपके और अपने अभिवाय के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में आपने और मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया था, जिसमें आपने और मैंने मिलकर 23 से 24 पैनोरमा कंप्लीट किए थे। उसी प्रकार आज भी अपन 5 से 10 मिनट की कक्षा में राजस्थान के जो महोत्सव है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महोत्सव मनाए क्यों जाते हैं। महोत्सव मनाने का एक मुख्य कारण मेरे हिसाब से ये है, एवं सभी के हिसाब से यही माना जाता है कि महोत्सव बनाने के बहुत सारे कारणों में से मुख्य कारण ये है, जैसे एक सांस्कृतिक विरासत को बचाया जाए, उसको बढ़ाया जाए, आने वाली पीढ़ी को अपने राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताया जाए। पर्यटन बढ़े, जिससे कि रोजगार बढ़ेगा। पर्यटन के अलावा इससे व्यापार भी बढ़ेगा। इनडायरेक्ट रूप से लोगों का जो जुड़ाव है वो मेले और महोत्सव में होता ही है। जैसे एक इसका सीधा सा उदाहरण अभी कुंभ हुआ था। उस कुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आए थे। तो करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं के आने से क्या वहाँ चाय एवं बिस्किट्स एवं अन्य खाने की प्रोडक्ट्स, क्या उनके रोजगार चले ही थे। तो ये सीधा सा मानना, ये एक महोत्सव और मेले इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि रोजगार बढ़े, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाया जाए, आने वाली पीढ़ी को अपने राजस्थान के कल्चर के बारे में बताया जाए। इस प्रकार निम्न कारण है, एक धार्मिक कारण भी एक उसका अच्छा उदाहरण है। इन निम्न कारणों से महोत्सव को मनाया जाता है। उसी प्रकार राजस्थान के कुछ 18 से 19 मुख्य मुख्य महोत्सव है, तो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। तो आपके लिए मैं अगर पहले अगर बात करूं महोत्सव के बारे में, तो राजस्थान के मुख्य महोत्सवों में सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें तो एक आता है आपका राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव। कौन सा आता है? राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव। अब ये कब मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है? तो मरु से आपको ये जरूर याद रखना है कि जैसलमेर। क्या याद रखना है? जैसलमेर में अपने क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव। और अगली बात करूं मैं, कहाँ कब मनाया जाता है? तो जनवरी से फरवरी में। हालांकि मोस्टली ये डेट इंपॉर्टेंट रहती नहीं है, मगर तो भी आप एक बार नज़र जरूर डाल दें। बड़े एग्जामों में मिलान के क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव, और सामने डेट दे दें। एक तरफ 4 महोत्सव देंगे और एक तरफ 4 डेट दे सकते हैं, निम्न में से कौन सी डेट सुमेलित है या असुमेलित है। अगली चलते हैं, अगली और क्या, थार महोत्सव। क्या प्रश्न है? अंतर्राष्ट्रीय थार महोत्सव अपने कहाँ मनाया जाता है? तो बाड़मेर में मनाया जाता है। और बाड़मेर में भी कब मनाया जाता है? तो अपने फरवरी और मार्च में मनाया जाता है। तो आपको 2 महोत्सव याद हो गए होंगे, मरु महोत्सव और थार महोत्सव। तो मरु महोत्सव अपने कहाँ है? जैसलमेर में है। और थार महोत्सव कहाँ है? अपने बाड़मेर में। ये दोनों ही हमेशा कंफ्यूज करते, क्योंकि थार सुन के भी लोग मरुस्थल समझते और मरुस्थल समझ के जैसलमेर कर देते हैं, और मरु समझ के भी लोग बहुत बार बाड़मेर समझ लेते हैं, इसलिए उल्टा चलता रहता है। तो अपन को बहुत ध्यान रखना है, मरु यानी जैसलमेर और थार मतलब बाड़मेर में मनाया जाता है। अगली बात मैं करूं, तीज महोत्सव। कौन सी? छोटी तीज। तो सबको पता है छोटी तीज, तीज की सांजी वगैरह झांकी कहाँ निकाली जाती है? तो अपने जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। तो सभी को याद रखना है, छोटी तीज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर में। कब मनाया जाता है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब मनाया जाता है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया को। वहीं बात करें अगली एक अपने तीज और आती है, जिसको कजली तीज, बड़ी तीज और सातुड़ी तीज कहा जाता है। क्या नाम बताए गए हैं? कजली तीज, बड़ी तीज और सातुड़ी तीज। ये अपने कहाँ मनाई जाती है? तो अपने बूंदी जैसे शहर में, बूंदी में मनाई जाती है। अगर मैं बात करूँ कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो अपन ने अभी 4 महोत्सव देखे हैं। 5वां है अपना गणगौर महोत्सव, जो भी अपने कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर में। और कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो 5 महोत्सव के बारे में बात करी अपन ने। एक अपन ने बात करी मरु महोत्सव, जो कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। एक अपन ने बात करी थार महोत्सव, जो कहाँ मनाया जाता है? तो अपने बाड़मेर में मनाया जाता है। एक अपन ने बात करी छोटी तीज महोत्सव, जो अपने जयपुर में मनाया जाता है। एक अपन ने बात करी बड़ी तीज महोत्सव, जो अपने बूंदी में मनाया जाता है। और एक अपन ने बात करी गणगौर महोत्सव, जो भी अपने कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। इसी के साथ आगे मैं बात करूं
अगला महोत्सव आता है अपने कार्तिक महोत्सव। कौन सा महोत्सव आता है? कार्तिक महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है? तो पुष्कर अजमेर में, जो अपने राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को, वहां पर अपने कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो कार्तिक महोत्सव। कब मनाया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। अगला आता है आपका बेणेश्वर महोत्सव। कौन सा आता है? बेणेश्वर महोत्सव। ये अपने कहाँ मनाया जाता है? तो डूंगरपुर में। डूंगरपुर में भी कब मनाया जाता है? तो माघ पूर्णिमा में मनाया जाता है। अगला आता है आपका ऊंट महोत्सव। कौन सा महोत्सव? ऊंट महोत्सव। और ऊंट महोत्सव अपने कहाँ आता है? तो बीकानेर में। और कब मनाया जाता है? तो जनवरी में। अगला महोत्सव आता है हाथी महोत्सव। और हाथी से आपको क्या याद रखना है? जयपुर में मनाया जाता है। और जयपुर में महोत्सव कब मनाया जाता है? तो मार्च में मनाया जाता है। फिर अगली बात करते हैं पतंग महोत्सव की। तो पतंग महोत्सव अपने जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर तीनों जगह मनाया जाता है लगभग जनवरी के माह में। कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। अभी वापस अपन ने 5 महोत्सव देखे। पहला था कार्तिक महोत्सव, जो अपने कहाँ मनाया जा रहा था? पुष्कर अजमेर में मनाया जा रहा था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जा रहा था। दूसरा अपन ने पढ़ा जिसका नाम था बेणेश्वर महोत्सव, जो अपने डूंगरपुर में मनाया जा रहा था और माघ पूर्णिमा को मनाया जा रहा था। तीसरा आप और मैंने देखा ऊंट महोत्सव, जो कि बीकानेर में मनाया जा रहा था। और कब मनाया जा रहा था? तो जनवरी में मनाया जा रहा था। चौथा आप और मैंने देखा हाथी महोत्सव, जो कि कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो मार्च में मनाया जाता है। पांचवा महोत्सव की मैंने बात करी पतंग महोत्सव। और पतंग महोत्सव अपने कहाँ मनाया जाता है? तो अपने जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो जनवरी में। आगे चलते हैं। अगले महोत्सवों की बात करूँ तो अपने मुख्य मुख्य महोत्सवों में एक महोत्सव आता है अपने बैलून महोत्सव। कौन सा याद रखना है? बैलून। और बस अपने बाड़मेर याद कर लेना है ना, बैलून से ब से बाड़मेर। तो बैलून महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बाड़मेर में। और वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? तो 4 बार। अगला आता है आपका मेवाड़ महोत्सव। तो मेवाड़ से सभी को पता है कौन सा जिला प्रमुख माना जाता है? तो उदयपुर। तो मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो अप्रैल माह में मनाया जाता है। अगला आता है मारवाड़। तो मारवाड़ से भी आपको ध्यान रखना है कि मारवाड़ का मुख्य जिला कौन सा था? जोधपुर था। तो मारवाड़ महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो अपने अक्टूबर में मनाया जाता है। फिर आता है अपने राजस्थान का सबसे सुंदर शहरों में से एक शहर माउंट आबू। तो माउंट आबू की सर्दी भी अच्छी मानी जाती है और गर्मी भी अच्छी मानी जाती है। तो इन कारणों से शरद कालीन महोत्सव और ग्रीष्मकालीन महोत्सव दोनों ही अपने कब आएंगे, कहाँ आएंगे? तो माउंट आबू में। सर्दियाँ आपने लगभग हाईएस्ट नवंबर में और गर्मियाँ आपने हाईएस्ट लगभग मई में। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। कौन कौन से 5 महोत्सव पड़े? बैलून महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में मनाया जाता है। वर्ष में कितनी बार? 4 बार। फिर आता है मेवाड़ महोत्सव उदयपुर अप्रैल में। फिर आता है मारवाड़ महोत्सव जोधपुर अक्टूबर में। फिर आता है शरदकालीन महोत्सव माउंट आबू में, जो अपने कहाँ पड़ता है? सिरोही में, नवंबर में। और अगला था आपके 15वां, जिसका नाम था आपका शरदकालीन महोत्सव माउंट आबू में और मई में मनाया जाता है। ठीक है, अगले बात करते हैं, ये आखिरी है जिनमें से आपका आता है शेखावटी महोत्सव। शेखावटी अपने 3 मुख्य रूप से जिले थे, चूरू, सीकर और झुंझुनू, जो अपने कब मनाया जाता है? तो फरवरी। एक जिला और ऐड हुआ है, मगर अपने मुख्य रूप से एक बार आप यही याद रख लेना। ब्रिज महोत्सव जो अपने कहाँ पर मनाया जाता है? भरतपुर में। और कब मनाया जाता है? तो फरवरी में। अगली बात करें दशहरा महोत्सव। आप सभी ने सुना होगा कोटवा का दशहरा सबसे फेमस माना जाता है। और दशहरा महोत्सव भी कब मनाया जाएगा? तो दशहरे के दिन, यहाँ पर रावण दहन होता है। फिर आता है हिंडोला महोत्सव, जो भी अपने कहाँ मनाया जाता है? पुष्कर में। और पुष्कर में भी कहाँ पर मनाया जाता है? तो अजमेर में। तो इस प्रकार ये 4 अपने और पड़े अभी, शेखावटी महोत्सव, चूरू, सीकर, झुंझुनू। फिर बात करी हमने ब्रज महोत्सव की, जो भरतपुर में फरवरी में मनाया जाता है। फिर अपन ने बात करी दशहरा महोत्सव, जो अपने कोटा में। और हिंडोला महोत्सव पुष्कर में। एक आपने बर्ड फेस्टिवल का भी नाम सुना होगा, जो अपने कहाँ है? तो उदयपुर में। उदयपुर में भी कहाँ पूछ ले? तो मेणार में। ठीक है, तो इसी प्रकार आपने अब तक 20 महोत्सव पढ़े। इन 20 महोत्सवों को बढ़िया एक पेज पे लिखकर सामने चिपका दें। इन 20 महोत्सव में से ऐसा मेरे हिसाब से कोई एग्जाम अभी तक नहीं हुआ होगा, भले छोटा सा लगा करके बड़े तक का, जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछे गए हो। बड़े एग्जामों में ये मोस्टली मिलान करके पूछे जाते हैं। एक तरफ आपको देंगे, एक तरफ आपको दे देंगे महोत्सव दे देंगे,
और एक तरफ आपको दे देंगे जिले, उनका क्या करो आप मिलान करो, ठीक है। या फिर 4 नाम दे देंगे, 4 के साथ 4 जिले दे देंगे और पूछ लेंगे इनमें निम्न में से कौन सा है असत्य, कौन सा है असुमेलित, कौन सा है वो बताएं। इस प्रकार से बड़े एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। छोटे एग्जामों में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। 4 जिलों के नाम होंगे ऑप्शन में और चारों में से एक का सही उत्तर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को पिछली कक्षा में किसने कहा था सब मैप के, एक बार मैप के द्वारा भी समझा दिया जाए, तो वो भी प्रयास किया गया है आपके लिए। एक ही मैप में आपको लगभग सारे, मैं एक बार आपको वापस पुनः महोत्सव बता दूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में ये अपने कौन सा जिला है, तो बीकानेर जिला है। और बीकानेर में मैंने कौन सा महोत्सव बताया था आपको, ऊंट महोत्सव बताया था। फिर आपको राजस्थान में दूसरा जिला मैंने आपको ये पता ही है कौन सा जिला, ये अपने तो आपके जैसलमेर है। और जैसलमेर में कौन सा महोत्सव बताया गया है, तो मरु महोत्सव बताया गया। फिर अपन ने बात करी बाड़मेर जिले की, तो बाड़मेर जिले में कौन सा महोत्सव मनाया गया, एक अपन ने मनाया थार महोत्सव, एक अपने बनाया बेलून महोत्सव। उसी प्रकार की अगली बात करूं मैं, तो अपने ये सिरोही जिला है और सिरोही जिले में अपने यहाँ क्या है माउंट आबू, और माउंट आबू में कौन से महोत्सव मनाए आपने, शरद और ग्रीष्मकालीन महोत्सव। फिर अपने यहाँ पे जिला आया बेणेश्वर, महोत्सव मनाया कौन से जिले में, तो डूंगरपुर में। और डूंगरपुर अपने राजस्थान के जिले में कहाँ है, यहाँ है। अगली बात करते हैं अपन, ये मैंने एक और बताया मेवाड़ महोत्सव, तो मेवाड़ महोत्सव तो अपने ये कहाँ है, ये अपना क्या है उदयपुर है, ये अपना सलूम्बर हो गया, ये अपना राजसमंद हो गया। फिर ये बात करिए अपने कोटा की, तो कोटा में अपने कौन सा बनाया, तो दशहरा महोत्सव, और ये कौन सा जिला पड़ता है अपने कोटा में। फिर अपन ने बात करी बड़ी तीज मनाई, तो ये अपना कौन सा जिला पे बूंदी, तो बूंदी में अपन ने कौन सी महोत्सव मनाया, तो बड़ी तीज महोत्सव। फिर अपन ने बात करी अपने ये अपना कौन सा जिला हो गया अपने, ये अपने हो गया अजमेर। और अजमेर में अपन ने कौन कौन से मनाए, तो कार्तिक महोत्सव मनाया और हिंडोल महोत्सव मनाया। फिर अपन ने बात करी यहाँ पे कौन सा जिला पड़ा आपके भरतपुर, और भरतपुर में अपन ने कौन सा महोत्सव बनाया, तो ब्रिज महोत्सव भरतपुर। फिर अपने एक जिला यहाँ पड़ता है जिसका अपने राजस्थान की राजधानी के रूप में है, और राजस्थान की राजधानी अपन ने 3 महोत्सव मनाए थे, एक अपने हाथी महोत्सव, एक अपने तीज महोत्सव और एक अपने गणगौर महोत्सव। फिर बात करी शेखावटी की, तो शेखावटी के अपने मुख्य 3 जिले की बात करी थी, एक अपना चूरू, एक अपना झुंझुनू और एक अपना सीकर। यहाँ अपन ने कौन सा महोत्सव बनाया है, तो शेखावटी महोत्सव। फिर वहीं मारवाड़ की बात करी थी, अपना जोधपुर, और कौन सा महोत्सव मनाया है, तो मारवाड़ महोत्सव। वहीं उदयपुर में मैंने एक और बताया था जिसका नाम क्या था, बर्ड फेस्टिवल। ये अपने मुख्य क्या थे, महोत्सव थे। मैप के द्वारा भी आपको बता दिया गया कौन सा जिला कहाँ था और वहाँ पर कौन सा महोत्सव बनाया गया। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, 2 बार देखें। आप चाहें तो एक मैप लेके, मैप में साइड से आप एक एक लकीर खींच के उसके जैसे मैंने बनाया है वैसे बनाकर भी सामने चिपका सकते हैं, जिससे आपको जिले भी याद रहे, जिले के साथ वहाँ पर कौन कौन से महोत्सव भी बनाए जाते हैं वो भी याद रहे। आपको लग रहा हो मैं लाइन वार एक साथ लाइन बना के लिख के पेज सामने चिपका दूं और वहाँ वो रोज देखूं, तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट। जैसे आपको सुविधा हो, जैसे आपको याद हो, वैसे आपको इसको क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। तो मैं इसी के साथ क्लास को विराम दूंगा और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आशा करता हूँ आपसे कि आप इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाएंगे, आगे से आगे लोगों को जोड़ेंगे। अगर आपको लगता हो सही मायने में सही तरीके से बढ़ाया जा रहा है तो इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे लोगों को जोड़िए। तो इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।